याद है प्रीति, तुमने कहा था कि डूबता सूरज अंत नहीं, शुरुआत है कल के आने वाले सूरज की। अंत को शुरुआत मान लेने से अंत का तो कम नहीं होता। पता नहीं क्यों इस भ्रम में जीने की कोशिश कर रही थी। सोचती थी एक रिश्ता जब खत्म होता है तो जिंदगी शुरू होती है, आगे बढ़ती है। मैंने कहा था तुमसे शादी नहीं करूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, लेकिन ये भी जानती थी कि हमारी तकदीर को ये मंजूर नहीं था और कभी ना कभी हम दोनों को अलग होना ही पड़ता। It was on the cards, I knew it. फिर सोचा इंतजार क्यों करूं, किसी न किसी को बोलना है तो मैं ही बोल दूं, और कह दिया तुमसे शादी नहीं करूंगी, और मानने भी लगी। सोचने लगी बहुत ताकतवर हूं, I'll manage my life, सब ठीक हो जाएगा, everything's going to be perfectly normal. लेकिन तुम्हारी शादी ने, तुम्हारे हनीमून ने, it just killed me. नहीं बर्दाश्त कर पाई, पूरी तरह से तोड़ दिया मुझे। I didn't really expect this. Forget it. तुम कैसे हो? तुम्हारा रमोला कैसी? तुम कब आए? और गोविंद कहाँ है? गोविंद यहाँ कहाँ था? सच कहूं तो प्रीति, गोविंद तुम्हारी जिंदगी में ही नहीं था, पर क्योंकि उसकी यादें तुम्हारी अपनी थी, वो सच्ची थी। और मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम उन यादों को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दो, उन्हें भूल जाओ। मैं तुमसे सिर्फ एक दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि उन पर आंसू बहाना बंद कर दो। तुम्हारी आंखों में जगह है तो सिर्फ सपनों की। सपने तो रहे नहीं, तो मैंने सोचा आंसू रख लूं आंखों में। वैसे भी सुना था जो जगह खाली होती है वहां पर भूत आकर रहते हैं, so I thought it's better this way. प्रीति, मैं इन आंखों में दोबारा आंसू नहीं देखना चाहता। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक इन आंखों में दोबारा सपने नहीं आ जाते, मैं किसी भूत प्रेत को इनमें नहीं रहने दूंगा, रखवाली करूंगा इनकी। अच्छा हुआ प्रीति को सचमुच रोहन का सहारा मिल गया, शायद प्रीति के बहते हुए आंसू रुक जाएं। सामान सब अंदर जाएगी। मॉम, मामा, आई थिंक गाड़ी में फ्लाइट तो 2.5 घंटा पहले पहुंची थी। शॉपिंग कुछ ज्यादा हो गई।
आगे जाते आते टाइम लग गया। अच्छा, तो बोला ये तो गलत बात है। हम लोग तो अपना हनीमून मनाने गए थे और वहाँ शॉपिंग में टाइम वेस्ट कर लिया। कहाँ होंगे? ऑफिस में हैं। उस डब्बू ने दोबारा हंगामा मचा दिया है। अब क्या किया उसने? करना क्या था? अच्छा भला न्यूसेंस बन गया। पता नहीं गोविंद, बेटी की शादी की या मुसीबत में हुई। वादा करो गोविंद, तुम रमोला को कभी मौका नहीं दोगे शिकायत का। Promise। I will try my best. I'll take that. हेलो हेलो गोविंद, मैं पूजा बोल रही हूँ। कैसा रहा हनीमून? हनीमून कैसा रहेगा? जैसा हुआ करता है वैसा रहा। तुम कैसी हो? मैं क्या बताऊँ गोविंद, तुम क्या गए? लग रहा था जैसे मुसीबतें तुम्हारे जाने का इंतजार कर रही हूँ। एक के बाद एक मेरे सर पर टूट पड़ी। घर में कुछ गुंडे आ गए थे, वही निखिल का पैकेट वाला किस्सा सुना रहे थे और पता नहीं। चलो बेटी, तुम जाकर फ्रेशन अप हो जाओ। मैं खाना लगाती हूँ। शायद तब तक तुम्हारे डैडी भी आ जाएं। क्या? प्रीति को बुलाया तुमने? हाँ, और क्या करती, क्योंकि रोहन का तो फोन ही नहीं लग रहा था। बड़ी हैरानी हुई होगी उसे तुम्हारी आवाज सुन के इतने दिनों बाद। नहीं गोविंद, प्रीति ने तो मुझसे ऐसे बात की जैसे हम लोग रोजाना बात करते हैं। मेरे जरा से कहने पर वो अस्पताल आने के लिए तैयार भी हो गई और पूरी रात मेरे साथ बैठी। अच्छा, सारी रात बैठी रही? यही तो उसकी क्वालिटी है। उसे जरा पता चले कोई मुसीबत में है, वो आगे चली आती है। तुम भी तो ऐसे ही हो गोविंद। उसमें और मुझ में शायद कुछ बातें हैं, मगर उसके बाद सारे कंपैरिजन्स खत्म हो जाते हैं, ये कहना चाहते हैं। वैसे मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है गोविंद। बताओ। प्रीति अब अकेली नहीं रही, उसे रोहन की बाहों का सहारा मिल गया। रोहन? हाँ गोविंद, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कल उन दोनों को अपनी आंखों से बीच पर देखा। प्रीति उसके गले लगकर बहुत रो रही थी। पूजा, प्रीति रोहन के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। I refuse to believe it. अरे, तो इसमें गलती क्या है? प्रीति के लिए तो बहुत खुशी की बात है। इसमें खुशी की क्या बात है? रोहन भी कोई लड़का है, आज तक क्या किया है उसने? और ये तुम कह रही हो खुशी? तुम कह रही हो I just can't believe it. गोविंद, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम रिएक्ट कैसे कर रहे हो। मुझे तो लगा ये खबर सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। प्रीति की जिंदगी में कोई और आ गया है, ये सुनकर मुझे खुशी हुई। तुम क्या समझते हो गोविंद? वो क्या जिंदगी भर बिना किसी लाइफ पार्टनर के बैठी रहेगी? तुमने तो शादी कर लिया, अब उसका क्या? हाँ जरूर करे, और मैंने शादी सिर्फ इसी वजह से की क्योंकि उसने इनकार कर दिया। अगर वो इनकार नहीं करती तो मैं भी शायद शादी नहीं करता। ये हो ही नहीं सकता। I just cannot believe it. गोविंद, खबर तो एकदम सच्ची है, लेकिन तुम्हारा मेल ईगो इस बात को बर्दाश्त नहीं करता। तुम बिल्कुल उन मर्दों की तरह रिएक्ट कर रहे हो जो हमेशा कहते हैं कि अगर ये लड़की मेरी नहीं हो पाई तो और किसी की भी नहीं हो सकती। शायद तुम सही कह रही हो। I don't know why प्रीति को लेकर एक ऑब्सेशन सा हो गया है। I don't know how to handle it. Anyway, खैर, कोई बात नहीं, हम लोग कल मिलेंगे ऑफिस में। okay. I'll see you. Bye. तुम यहीं पे थी? पूजा का फोन था। वो प्रीति और रोहन के बारे में। गोविंद, हम दोनों की जब से शादी हुई है, हम एक पल भी अकेले नहीं रहे। किसी ना किसी दिन हमेशा हम दोनों के बीच में रहे। सोते जागते तुम्हारे ख्यालों में आते हैं, या वो साड़ी देखकर याद आ जाती है जो दूसरे हमें लौटाई थी। और अब तुम इस बात को लेकर परेशान हो that प्रीति and रोहना have an affair। मुझे घुटन होती है। प्रीति को हम दोनों के बीच में से निकलना ही होगा।
हिंदुस्तान एडवर्टाइजिंग के वहाँ से बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। मेंबरशिप फीस भरी या नहीं? नहीं जी, सवाल वो नहीं था, वो बस एक पर्दा है असली सवाल का। पता नहीं क्या बोला वो। सुबह मैंने ऐसे ही बोल दिया था, जैसे ठीक है, कोई सवाल नहीं है। मैं तुमसे सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कि शायद तुम मेरी बात मान न लो। अजीब बात है, लोग अपनी बात मनवाने की जिद किया करते हैं, और एक तुम हो कि तुम्हें ये डर है कि कहीं मैं तुम्हारी बात मान न जाऊँ। हाँ, क्योंकि रीमा, मैं चाहती हूँ तो मुझे रोको। किस बात से? रोहन के करीब आने से। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से, नहीं, नॉट कुछ दिनों से, पिछले एग्जैक्टली तब से जब से गोविंद हनीमून पर गया है, तब से रोहन मेरा सहारा बना है। फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे हम दोनों साथ थे बीच पर, बहुत देर तक साथ थे। मैं बातें किए जा रही थी और वो सुन रहा था, और फिर I got carried away. Thank God रोहन ने मुझे संभाला। तो अच्छी बात है ना? I don't think so. आई डू। क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम्हारे और रोहन के बीच में कुछ बात पैदा हो। जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन इतना जरूर करूंगी कि इस बार अपने आप को कुदरत के हवाले छोड़ दो। छोड़ दो कश्ती को समंदर के पानी में, खुद ब खुद किनारा ढूंढ लेगी। आज तक जो कुछ भी हुआ है उस पर कंट्रोल नहीं था तुम्हारा, अब क्या कंट्रोल करोगी? हाँ, बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कि पहल तुम्हें करनी चाहिए। आज रात की फ्लाइट से मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ। पागल तो नहीं हो गई? पागल मैं नहीं हुई हूँ, तुम हो गए प्रीति के प्यार। तुम अंदाजा लगा सकते हो हाउ ह्यूमिलेटिंग इट इज फॉर मी इस बात के साथ जीना कि मेरा पति मुझसे शादी करके गिल्टी फील कर रहा है। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। यू नो व्हाट गोविंद, मैं उन पत्नियों में से नहीं हूँ जो अपने पति की कोई भी ज्यादती बर्दाश्त करे। सो आई एम आउट ऑफ हियर, ओके? तुम्हें जो करना है तुम करते रहो। प्रीति के साथ जीना है, उसकी यादों में जीना, जो करना है करो। मैं यहाँ से चली, और जब वो मर जाए ना, उसके लिए एक ताजमहल बना देना और उसी में पागलों की तरह। Listen to me, just listen to me one second. नहीं बोलो, बहुत सहन करो। पूरा का पूरा हनीमून गुजार दो, और आप चाहता तो लड़की और रोहन के रिश्ते को लेकर परेशान हो। अगर इसकी कोख में रोहन का बच्चा होगा तो पागल हो जाओगे तुम। अगर तुम इसे मिस करते हो, याद करते हो तो खुली आओ, और अगर उन दोनों के रिश्ते से परेशान हो तो बोलना चाहता हूँ। अपनी के पांचों में छीन कर रहने का कोई याद कर लो, ये मत करो। अपने हाथ से आगे बढ़िए। तभी तो मैं कह रही हूँ, मुझे फाइनल हद भी पार करनी है। फिर ना मैं होंगी ना कोई हद, और फिर झगड़ा भी नहीं होगा। और वैसे भी तुम दोनों के बीच झगड़े क्यों शुरू हुए? मेरी वजह से। और अगर मैं मौजूद नहीं होंगी तो झगड़े भी नहीं होंगे। And as it is, I'm not interested in these fights, okay? Not at all. Stop being unreasonable. रमोला, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो रमोला। रुक जाओ बेटी। देखो रमोला, इस तरह उठकर चले जाने से कोई हल नहीं निकलेगा, बस बात बिगड़ती जाएगी। बात और कितनी बिगड़ सकती है? देखो, मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती जो अपने एक्स लवर को भुला नहीं पा रहा। You know, I feel something. And you should feel insulted, रमोला। गोविंद प्रीति को भुलाने की कोशिश कर रहा है, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम्हारे कल के सुख के लिए तुम्हें आज ये थोड़ा सा दुख झेलना होगा। नहीं मामा, मैं ये दर्द सहने के लिए तैयार नहीं, ना ही आज और ना ही कल। अगर गोविंद प्रीति को भुला सकता तो ठीक है, Let's do that. I won't be there. रमोला एक काम करो, इस बार रुक जाओ, इस बार इसे माफ कर दो, प्लीज। देखो, इसके बाद अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम्हें जो फैसला करना है वो करना, ऑनेस्टली।
हेलो 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 प्लीज स्पीक अप। गोविंद, प्रीति बोल रही है। हाय प्रीति, बोलो। मैं तुमसे फाइनली एक बार मिलना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। जहां तुम कहो। इनफैक्ट मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। कल 4 बजे वहीं जहाँ हम मिला करते थे। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे 4 बजे। बहुत अच्छा होगा, एक बार फिर हम पुरानी यादें। नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स को याद करने के लिए नहीं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। कल मिलेंगे तब कहूँगी। ओके, आई सी यू। किसका फोन था? अभी किसका फोन था? एक क्लाइंट का फोन था। कल मीटिंग है ना, तो टाइम फिक्स करने के लिए।